ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रद्धालु भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टम स्कंद के 5वां अध्याय के अंतर्गत देवताओं का ब्रह्मा जी के पास जाना और ब्रह्माकृत भगवान की स्तुति, इसका प्रस्तुतिकरण करूंगा। इसके पूर्व जहाँ तक आप कथा श्रवण कर चुके हैं उसके आगे का प्रस्तुतिकरण करता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जिस समय की यह बात है उस समय असुरों ने अपने तीखे शस्त्रों से देवताओं को पराजित कर दिया था। उस युद्ध में बहुतों के तो प्राण पर ही बन आए। वे रणभूमि में गिरकर फिर उठ न सके। दुर्वासा के शाप से तीनों लोक और स्वयं इंद्र भी श्रीहीन हो गए थे। दुर्वासा का प्रसंग इस प्रकार है। यह प्रसंग विष्णु पुराण में इस प्रकार आया है। एक बार दुर्वासा जी वैकुंठ से आ रहे थे। मार्ग में ऐरावत पर चढ़े हुए देवराज इंद्र मिले। उन्हें त्रिलोकाधिपति जानकर दुर्वासा जी ने भगवान के प्रसाद की माला दी, किंतु इंद्र ने ऐश्वर्य के मत से उसका कुछ भी आदर न कर उसे ऐरावत के मस्तक पर डाल दिया। ऐरावत ने उसे सूंड में लेकर पैरों से कुचल डाला। इससे दुर्वासा ऋषि क्रोधित होकर शाप दिया कि तू तीनों लोकों सहित शीघ्र ही श्रीहीन हो जाएगा। यहाँ तक कि यद्यपि धर्म कर्मों का भी लोप हो गया। यह सब दुर्दशा देखकर इंद्र, वरुण आदि देवताओं ने आपस में बहुत कुछ सोचा विचारा, परंतु अपने विचारों से वे किसी निश्चय पर नहीं पहुंच सके। तब वे सब के सब सुमेरु के शिखर पर स्थित ब्रह्मा जी की सभा में गए और वहां उन लोगों ने बड़ी नम्रता से ब्रह्मा जी की सेवा में अपनी परिस्थिति का विस्तार वर्णन उपस्थित किया। ब्रह्मा जी ने स्वयं देखा कि इंद्र, वायु आदि देवता श्रीहीन एवं शक्तिहीन हो गए हैं। लोगों की परिस्थिति बड़ी विकट, संकटग्रस्त हो गई है और असुर इनके विपरीत फल फूल रहे हैं। समर्थ ब्रह्मा जी ने मन एकाग्र करके परम पुरुष भगवान का स्मरण किया। फिर थोड़ी देर रुककर प्रफुल्लित मुख से देवताओं को संबोधित करते हुए कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, मैं शंकर जी, तुम लोग तथा असुर, दैत्य, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष और स्वेदज आदि समस्त प्राणी जिनके विराट रूप के एक अत्यंत स्वल्पाति स्वल्प अंश से रचे गए हैं, हम लोग उन अविनाशी प्रभु की ही शरण ग्रहण करें। यद्यपि उनकी दृष्टि में न कोई
वध का पात्र है और न रक्षा का। उनके लिए न तो कोई उपेक्षणीय है और न कोई आदर का पात्र। फिर भी सृष्टि, स्थिति और प्रलय के लिए समय समय पर वे रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण को स्वीकार किया करते हैं। उन्होंने इस समय प्राणियों के कल्याण के लिए सत्वगुण को स्वीकार कर रखा है। इसलिए यह जगत की स्थिति और रक्षा का अवसर है। अतः हम सब उन्हीं जगत गुरु परमात्मा की शरण ग्रहण करते हैं। वे देवताओं के प्रिय हैं और देवता उनके प्रिय। इसलिए हम निज जनों का वे अवश्य ही कल्याण करेंगे। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, इस कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण, मनन और इसका चिंतन करें। इस कथामृत का रसास्वादन अपने बंधु बांधवों को भी करावे। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। ओम परमात्मने नमः।